हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लुक लाइक मेहंदी क्लास। तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मेहंदी क्लास में आज की कुछ न्यू डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने जो बॉक्स की क्यूब वाले डिज़ाइन आपको बताए थे उसमें से बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ये स्टेप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें और बहुत सारी डिज़ाइन सीखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में अगर हम ब्राइडल लगाते हैं या फिर भरे हुए हाथ की फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन जिसे कहते हैं वो लगाते हैं, तो इन सब चीज़ों को लगाने के लिए हमें क्यूब वाले मतलब बॉक्स वाले डिज़ाइन, जो डिज़ाइन अंदर में भरे जाते हैं, उन्हें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे तो मैंने आपको जो भी सिंपल वाले होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ताकि कुछ स्टेप आपके आसानी से मेहंदी के हो जाएं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन हैं जो अभी आपको सीखने हैं और मुझे आपको सिखाने हैं, आपको आपके साथ शेयर करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे कुछ न्यू डिज़ाइन शेयर करूँगी, कुछ आज कुछ आने वाली क्लासों में, जैसे जैसे मतलब सिंपल वे में आगे बढ़ते हुए हार्ड वाली डिज़ाइन तक हम लोग पहुँचेंगे। तो ऐसे जैसे कि मैं हाथ पे लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक प्रोसेस से लेकर के चल रही हूँ, लेकिन अदरवाइज़ आप अगर पेपर पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसा मैं कर रही हूँ। आप सिंपल वे में सीधे सीधे बॉक्स भी बना करके बना सकते हो, क्योंकि आपको सीखना है कि आपको अंदर डिज़ाइन कैसे फिल करनी है। लेकिन चूँकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं हमेशा से ऐसा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सिखा भी दूँ और जिस हैंड पे मैं बना रही हूँ उस पर एक मेहंदी डिज़ाइन का लुक क्रिएट हो जाए, तो इस हिसाब से मैं बना रही हूँ। आपको मतलब कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आप फोटो पे प्रैक्टिस करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो, लेकिन ऐसे आप चाहो तो पेपर पे जैसा आपका मन करता है बस बॉक्स बना करके डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे जैसे मैंने सिंपल वे में अभी किया है वैसे आप कर लीजिएगा। यानी बीच का जो गैप आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा स्पेस दे दे के लिया है, मतलब कि घना अंदर से फिल नहीं किया है। बड़े बड़े बॉक्स के अंदर बड़े बड़े बॉक्स बनाए। अब इस तरह से एक लाइन को लेके चलना है। जैसे कि एक लाइन मैंने पकड़ी तो उस लाइन से एक तरफ से लाइन के एक छोर से हल्का सा मेहंदी से उठा करके हल्का सा दूसरी कोन में मिला देना है। देखिए कैसे मैं कर रही हूँ, एक छोर से उठा के दूसरे छोर में मिला देना है। ठीक से देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा समझने में अगर दिक्कत हो गई तो फिर दोबारा से देख लीजिए। अब उसी लाइन पर हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से करेंगे, एक छोर से उठाएंगे और दूसरे छोर पे मिला देंगे। आप देख सकते हैं, आपको लगेगा मतलब कि बनने के बाद ये लगता है बहुत हार्ड होगा, थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन बहुत ही ईजी होता है दोस्तों। तो अच्छे से देख लीजिए, बस इसी तरह से आपको करना है, एक छोर से उठाना है और दूसरे छोर पे मिला देना है। अच्छे से देख लेना दोस्तों, ताकि आपको जब आप ये डिज़ाइन बनाओ क्रिएट करो तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरह से देख लीजिए, हर लाइन को पहले एक लाइन लेके चलिएगा, उस लाइन को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद दूसरी लाइन में आप इस तरह से कीजिएगा। ऐसे नहीं कि पहले इसमें कर दिया फिर उसमें, फिर घिच-पिच हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक लाइन को लेके चलिएगा, एक लाइन के कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी लाइन में हाथ लगाइएगा। इससे आपकी डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट बनेगी और अच्छी बनेगी और सही से बनेगी। अब एक तरफ का पूरा प्रोसेस करने के बाद हम दूसरी वाली लाइन को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आप जैसे जैसे इसे बनाते जाएंगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि ये जो डिज़ाइन है वो एक फ्लावर का 4 पत्तियों वाले फूल की तरह एक डिज़ाइन बन रहा है। तो देख सकते हैं आप कितना इजीली हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। आप ही इसे प्रैक्टिस करना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मतलब कि जब तक जिसे समझ में ना आए उसे लगता है कि मुश्किल होगा, कैसे बनेगा, एक शेप में कैसे हो गया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस तरह से फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस स्टाइल के डिज़ाइन के भी बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, वो भी मैं आपको आगे शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कुछ डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पे बताऊँगी, ताकि आगे आने वाली क्लास में जब हमें डिज़ाइन की ज़रूरत पड़े, जैसे कि कहीं पे कुछ डिज़ाइन के हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें फिल करना होता है, बहुत तरह के बॉक्स होते हैं, या फिर कहीं पे गोल सर्कल टाइप ही डिज़ाइन होता है, या बहुत ही वो बैगन वाला डिज़ाइन होता है, तो उसमें जब हमें फिल करना होता है तो वहाँ हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इसके लिए पहले से ही तैयार कर दूँ, आप पहले से ही इसे सीख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक और बॉक्स लिया है, उसे भी हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ से बराबर बॉक्स बनाने के बाद अब हम इसमें देखिए इस तरह से
हर जोड़ पे इस तरह से हम करते जाएंगे। देखिए चिटाई डिज़ाइन कह सकते हैं इसे। देखिए हर जोड़ पे, यहाँ पे भी हमें एक लाइन लेके चलना है, यहीं तहीं से स्टार्ट नहीं कर देना है। एक लाइन से लेके चलिएगा तो आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा और डिज़ाइन भी प्रॉपर बन के निकलेगा और सही से बनेगा, घिचपिस्सा नहीं बनेगा। तो आपको हर लाइन में इस तरह से एक लाइन से दूसरी लाइन को क्रॉस करते जाना है। देख सकते हैं आप इस तरह से, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। और इस तरह से आप जब बनाएंगे ना तो आपके सारे शेप जो बनेंगे वो सही बनेंगे। आपने एक यहाँ बनाया, एक ऊपर की साइड से, एक नीचे की साइड से, इस तरह से जब आप देंगे तो वो सही से नहीं दिखेंगे, लुक भी अच्छा नहीं आएगा और हो सकता है आपसे गड़बड़ी भी हो जाए। इसीलिए हमेशा जब भी इसे बनाइए तो एक लाइन को लेके चलिए, एक लाइन पे जब कंप्लीट कर लीजिए फिर दूसरी लाइन पे स्टार्ट करें। अदरवाइज़ अगर आपके हाथ फ्री हो जाए डिज़ाइन से तो फिर आप कहीं से भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से मैं शुरू में इसी तरह से आपको कहूँगी कि आप एक लाइन लेके ही चलिएगा, लेकिन जैसे जैसे आपके हाथ फ्री हो जाएंगे डिज़ाइन बनाने में तो फिर आपको आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने से मैनेज कर लोगे और अपने से डिज़ाइन अपनी दुरुस्त भी कर लोगे अगर कोई इश्यू हो जाता है डिज़ाइन बनाने में। तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल सा लगता है। मुझे बॉक्स वाले डिज़ाइन में ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, मतलब कि मेरी अपनी पर्सनल चॉइस जो है, तो उस हिसाब से मेरा दिल किया कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो मैं जब मुझे अपने हाथों पे रचने वाली मेहंदी लगानी होती है ना तो मैं इस डिज़ाइन का यूज़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सिंपल भी लगती है और ये बहुत इजी बन भी जाती है और इजी होने के साथ साथ ये एक भरा हुआ जो होता है डिज़ाइन वो वाला लुक देती है। मतलब कि इजी होने के साथ साथ हमें हेवी वाला फीलिंग करा देती है ये डिज़ाइन। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स इस तरह से एक और बॉक्स मैंने बना लिए हैं एक और डिज़ाइन के लिए। तो मैं फिर यहाँ पे कहूँगी कि आप सीख रहे हैं बॉक्स तो आप पेपर पे जब बना रहे हैं, अगर आप पेपर पे सीख रहे हैं तो आप इस तरह से आपको अलग अलग बॉक्स के इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से ही कीजिएगा। आप जैसे जैसे बॉक्स बनाते जाइएगा वैसे वैसे से बनाते जाइएगा। मैं चूँकि फ़ोटो पे बना रही हूँ, हैंड के फ़ोटो पे बना रही हूँ, हाथ की फ़ोटो पे, तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं बॉक्स सिखाने के साथ साथ एक डिज़ाइन भी क्रिएट कर लूँ। इसलिए ये मेरी अपनी चॉइस है। आप चाहो तो ऐसे भी सीख सकते हो पेपर पे। अगर आप चाहते हो कि आप भी मेरी तरह ही करो तो आप आइडिया ले सकते हो। आइडिया लेने में क्या जाता है दोस्तों, जितना आइडिया आएगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं बॉक्स को इस तरह से, बॉक्स के अंदर बॉक्स देने के बाद हम इस तरह से अंदर से मतलब कि एक बॉक्स को छोड़ते हुए दूसरे बॉक्स में इस तरह गोला बनाएंगे और गोले के अंदर एक गोला और उसे फिर फिल कर देंगे। तो ये भी थोड़ा न्यू लुक का डिज़ाइन है, इस तरह से हम इसे क्रिएट करेंगे, बिल्कुल न्यू टच है। आप चाहें तो इसे भी अपनी मेहंदी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन वेस्ट नहीं होता है और न्यू डिज़ाइन तो हमें सीखनी ही चाहिए। तो देख सकते हैं ये भी बहुत ही अमेजिंग सा लगता है जब किसी बॉक्स को हम हाथों में फील करते हैं और इस डिज़ाइन को हम उससे फील करते हैं तो ये भी बहुत ही अमेजिंग लगता है, क्योंकि ये न्यू लुक सा है और दो डिफरेंट डिज़ाइन आपस में मिल करके एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी एक न्यू लुक है, न्यू टच है, ये भी अच्छा लगता है और ब्राइडल के हाथों में तो बहुत जचता है। और जनरली इसे मैंने ब्राइडल के ही हाथों पे यूज़ करते हुए देखा है, अदरवाइज़ कोई बंधा हुआ नहीं है कि ब्राइडल ही लगाएंगी। हम कोई भी डिज़ाइन अपने हाथों पर लगा सकते हैं, बस मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि मैंने देखा है कि ब्राइडल के हाथों पे ये डिज़ाइन इन तरह की ब्राइडल की मेहंदी डिज़ाइन जब होती है तो उसमें बहुत सारी डिज़ाइन, ऐसे तो हम हाथों पे जब मेहंदी लगाते हैं तो सिंपल वे में कुछ भी लगा लेते हैं, अरबिक लगा लेते हैं, कोई बेल लगा लेते हैं, दुबई स्टाइल लगा लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ब्राइडल जब मेहंदी लगाती है उनकी हाथ पूरी भरी हुई होती है। तो ऐसे में जब ब्राइडल के हाथों में पूरी हाथ जब मेहंदी की डिज़ाइन से बड़ी होती है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की बहुत सारी डिज़ाइन आपस में मिल जाती हैं। तो जो जो डिज़ाइन हम नहीं लगा पाते अपने हाथ में वो सारी इकट्ठे ब्राइडल लगा लेती हैं, तो इसीलिए उनके हाथों में हर तरह की डिज़ाइन यूज़ हो जाती है। तो इस तरह से हम एक और क्यूब बनाएंगे और उसे हम इस न्यू डिज़ाइन से फिल करेंगे। तो इसमें इस बार हमने बॉक्स नहीं बनाया है, इसमें हमने हाफ सर्कल लिया है और उसे एक लाइन से कवर किया है, यानी डबल लाइन। तो इस तरह से आप कीजिएगा, एक डिज़ाइन के ऊपर से फिर से इस तरह से 2 सर्कल के बीच में एक सर्कल,
देख लीजिए अच्छे से मैं कैसे कर रही हूँ, यानी मैंने एक दूसरे पर चढ़ाया नहीं है, दो के बीच से एक नया सर्कल निकाला है। आप देख सकते हैं, पहले एक लाइन फिर दूसरी लाइन से उसे डबल करेंगे, डबल लाइन देंगे, इस तरह से कवर करते हुए अपनी पूरी इस बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए दोस्तों बहुत अच्छे से, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हम इसे फिल कर लेते हैं। बहुत ही सावधानी से कीजिएगा, नहीं तो फिर वो घिच-पिच सा हो जाएगा। हमेशा एक दो के बीच से एक निकालना है, फिर जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वो अपने आप शेप लेता जाएगा और इस तरह से आपकी डिज़ाइन कंप्लीट लुक दे देगी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जितना भी हमारा हाफ सर्कल था उसे हमें एक डॉट से फिल करना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो पहले भी डॉट दे सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे मुझे आप लोगों को समझाना है तो मैं यहाँ पे पूरे डॉट एक साथ दूंगी। आप इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से होता है कि हम एक तरह की डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद दूसरी डिज़ाइन उसमें फिल करते हैं, इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और डॉट लेते हुए भी डबल लाइन कर सकते हो। तो इस तरह से 4 डिफरेंट बॉक्स के डिज़ाइन मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, और जो आगे हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है और हमारी मेहंदी डिज़ाइन जो हम लगाएंगे उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे एक और बॉक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी सा है, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कॉमन सा है, क्योंकि मैं अभी भी जितनी मेहंदी डिज़ाइन देखती हूँ या मैं ख़ुद लगाती हूँ या मैं किसी और की मेहंदी डिज़ाइन मैं देखती हूँ तो मैं इसे कहूँगी कि एकदम कॉमन सा है। इसलिए इस पे तो हाथ पे प्रैक्टिस अच्छी होनी ही चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, बस जलेबी जैसा इसे राउंड घुमाना है और एक डॉट दे के छोड़ देना है। देख लीजिए अच्छे से दोस्तों, ऐसे जलेबी की तरह घुमा दिया और एक डॉट पे उसे स्टॉप कर दिया, जलेबी की तरह घुमाया, एक डॉट पे स्टॉप कर दिया। तो इस तरह से हम इसे फिल करेंगे और ये बहुत अच्छा भी लगता है दोस्तों। मतलब कि जब कहीं पे हमारा बॉक्स जो होता है, मतलब कि हाथों पे अगर बहुत मोटी बॉर्डर अगर लगा रहे हैं तो उसे फिल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मैंने डिज़ाइन देखे हैं वो यही देखे हैं। या फिर छोटे छोटे कुछ बूटे बना रहे हैं, छोटे छोटे क्यूब बना रहे हैं, तो उसमें भी मैंने इसे बहुत ज़्यादा फिल करते हुए देखा है। और ये जो बॉक्स में जो बन रहा है जलेबी की तरह से घुमा के राउंड करके एक डॉट पे ख़त्म कर रहे हैं, वो सिर्फ बॉक्स में यूज़ नहीं होता है, हम सिंगल भी इसे यूज़ कर सकते हैं, हम बॉर्डर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको ये सबसे हेल्पफुल चीज़ ये मिल जाएगी आपको कि आपको घुमाने का आइडिया हो जाएगा। इस तरह से आप घुमाएंगे तो इससे क्या होगा, आपको घुमाने का आइडिया हो जाएगा। और एक इस डिज़ाइन में आप कई डिज़ाइन सीख रहे हैं। जैसे कि किसी फ्लावर को बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत होती है, तो उस बेस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप मेहंदी के बेल में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जो बेल बनती हैं। आप मेहंदी डिज़ाइन की बॉर्डर स्टार्ट कर रहे हैं, ब्राइडल बॉर्डर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक में आप कई चीज़ें इससे सीख सकते हैं। किसी भी डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, और ये जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना जलेबी सही से घूमेगी और डिज़ाइन परफेक्ट बनेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर दिए हैं। फिर भी मैं कहूँगी अभी डिज़ाइन का एंड नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी डिज़ाइन हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है, आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो खाली स्पेस रह गया है, मैं क्या करती हूँ, इसे फिल कर देती हूँ। इसलिए कि मैंने तो यहाँ कोशिश की है कि मैं एक मेहंदी के डिज़ाइन को क्रिएट कर सकूँ, मतलब कि मैं सिखा भी दूँ आपको और मेरी डिज़ाइन वेस्ट भी ना हो, और यहाँ पे एक प्रॉपर मेहंदी का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाए। मतलब कि कुछ आइडिया आपके साथ शेयर कर दूँ, आपको मेरी डिज़ाइन से कुछ आइडिया मिल जाए, कुछ खाली वेस्ट ना हो जाए। आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाथों पे लगाना चाहते हो, आपको पसंद है, तो आप इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मेरा मकसद था कि मैं आपको बॉक्स वाली डिज़ाइन बताऊं, तो आप ऐसे सिंपल वे में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट करने की। वो तो मैं ऐसे ही, क्योंकि मैंने हाथ पे बनाया है, तो मैं ऐसे ही इसे कंप्लीट लुक दे रही हूँ, ताकि इस तरह से आप आइडिया ले सको। अगर आपको बॉक्स वाली डिज़ाइन में कोई इंटरेस्टेड है, अगर उन्हें अच्छी लगती है, तो इस तरह से खाली स्पेस को इस तरह से वो फिल कर सकता है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो आप कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सिंपल वे में, इजी वे में बहुत ही ईजीली मेहंदी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मेरी क्लास आप लोग के लिए फुली हेल्पफुल रहो। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी डिज़ाइन आपको समझ में आ रही है, मेरी क्लास आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली डिज़ाइन के साथ। आपको क्या करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप मेहंदी डिज़ाइन लगाना सीख जाओगे।